वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। और आज मैं आपसे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करूंगा, जिन्होंने पिछले चंद दिनों में ही भारत के ऊपर 4 वार किए। बेसिकली इंडिया पे ऐसे 4 कदम उठाए हैं जो इंडिया की इकोनॉमी पर, इंडिया की जियोपॉलिटिक्स पर, इंडिया की टेक्नोलॉजी पर और इंडिया की जो आईटी इंडस्ट्री है, इन सब पर हानिकारक उसका असर होगा। इट्स गोइंग टू बी डेट्रीमेंटल टू इंडियाज इकोनॉमी, इंडियाज रिलेशंस विद द यूएस, और इंडिया की जो बेसिकली ग्रोथ है उस पर भी नेगेटिव असर कर सकता है। और एक वार तो उसमें बहुत ही सीरियस वार है। और ये 2 दिन पहले, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया और नरेंद्र मोदी को उनकी 75th बर्थडे पर बधाइयां दी। उनको कहा कि वो उनके हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं। तो इसको इंडिया एकदम मतलब ऐसा जैसा कि ईद मनाने लग गए थे इंडिया में लोग कि डोनाल्ड ट्रंप अब पलट गए हैं, देयर इज ए यू टर्न इन डोनाल्ड ट्रंप। और फिर वही बातें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। मुझे पता नहीं वो क्या स्ट्रोक उन्होंने खेला था जिसकी वजह से ये फोन प्राइम मिनिस्टर मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने किया। मुझे तो ऐसा लगता है कि इंडिया ने कोई कंसेशन ना कर दिया हो अमेरिका को ट्रेड के मामले में, जिसके बदले में डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फोन कॉल किया प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो वो आम जनता के सामने रख सकते हैं और बेसिकली ऑर्डिनरी वोटर्स को इम्प्रेस कर सकते हैं फॉर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए। लेकिन साथ में जो ये जो 4 वार किए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, वो बहुत हानिकारक है। तो मैं आपको गिनाता हूं। नंबर 1, डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो पर और दूसरे यूरोपियन यूनियन के मुल्कों पर दबाव डाला है कि वो इंडिया और चाइना पर 100% टैरिफ लगाए, क्योंकि वो रशिया का तेल खरीद रहे हैं। अब ये दबाव में तो नहीं आया, क्योंकि फॉर एग्जांपल नेटो का मेंबर बरतानिया भी है। बरतानिया के खुद एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया के साथ। तो वो अब इस तरह के टैरिफ वो लगा नहीं सकते। और फिर यूरोपियन यूनियन खुद एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ नेगोशिएट कर रहा है। फिर यूरोपियन यूनियन भी ये टैरिफ नहीं लगा सकता। लेकिन उसके बावजूद यूरोपियन यूनियन ने एक रास्ता निकाला जिसमें वो कुछ इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा सकते हैं और ट्रंप को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली उन्होंने एक लिस्ट बनाई उन कंपनियों की जो या तो रशिया का तेल खरीदते हैं या रशिया के तेल को इलीगली दुनिया में सेल करने में मदद करते हैं या शिपिंग वगैरह के थ्रू। तो उसकी फेरिस्त में इंडिया के 3 कंपनीज हैं जिस पर अब यूरोपियन यूनियन सैंक्शंस लगाएगा। और जब ये सैंक्शंस लगेंगे, अभी उसका काफ़ी फाइनलाइजेशन हो रहा है, ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि ये डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के अंडर आकर यूरोपियन यूनियन इंडिया पर और चाइना पर सैंक्शंस लगा रहा है। ये 19th राउंड ऑफ यूरोपियन सैंक्शंस है रशिया पर, उसके अंडर ये इंडिया के ऊपर लग रहा है। जो दूसरा वार इंडिया पे डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, वो इंडिया को सितंबर की 15 तारीख को एक लिस्ट बनाई है 23 मुल्कों की। और उस 23 मुल्क को दे हैव, मतलब वो लिस्ट है कि वो मुल्क जो ड्रग ट्रैफिकिंग में या तो सप्लाई करते हैं या उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो बेसिकली जो फेंटेनिल है, ये जो ओपियाइड है और ये ड्रग है जिसके वजह से हर साल तकरीबन 50,000 से लेके 1 लाख अमेरिकन उससे ओवरडोज होकर मर रहे हैं। इनफैक्ट 3-4 साल पहले तो 2-2.5 लाख लोग मर गए थे एक ही साल में फ्रॉम फेंटेनिल ओवरडोज। ये बहुत बड़ा क्राइसिस है अमेरिका की हेल्थ केयर सिस्टम में और अमेरिका की सोसाइटी में। वो पेन किलर से जब से वो हेरोइन एडिक्शन और फिर फेंटेनिल एडिक्शन में लोग आ रहे हैं। तो इसकी जो सप्लाई आती है उसका जो प्रीकर्सर्स, यानी वो जो केमिकल्स जो फेंटेनिल बनाने में जाते हैं या वो मशीनरी जिसका इस्तेमाल किया जाता है खासतौर से साउथ अमेरिका में, वो अब इंडिया से भी आते हैं। ज़्यादातर चाइना से आते हैं, लेकिन अब इंडिया से भी आते हैं। चाइना पर 20% टैरिफ ट्रंप ने बहुत ही पहले 5-6 महीने पहले लगा दिए थे, क्योंकि जब तक वो फेंटेनिल के जो प्रीकर्सर्स कहते हैं उसको, जो फेंटेनिल में जो आप कह सकते हैं कि मसाला कह सकते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स, वो जब तक चाइना बनाना बंद नहीं करेगा या एक्सपोर्ट बंद करना नहीं बंद करेगा, वो 20% टैरिफ चाइना पे लगे रहेंगे।
इंडिया के साथ उन्होंने सिर्फ ये कहा कि वो शख्स, वो सारे सीईओ और बिजनेसमैन जिनका इन केमिकल कंपनी से ताल्लुक है, उनके या तो वीजास डिनाई हो गए हैं या वीजास रिवोक कर दिया गया है, और उनके फैमिली मेंबर्स के भी वीजास कैंसिल कर दिए गए। तो एक किस्म से उतना बड़ा स्टेप नहीं है ये, बिकॉज इट्स टारगेटिंग ओनली इंडिविजुअल्स, लेकिन ये इंडिया के खिलाफ भी स्टेप्स है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा वार है जो इसी हफ्ते हुआ है भारत के ऊपर। और जो तीसरा वार हुआ है वो चाबहार पोर्ट को लेकर है। तो ईरान का जो चाबहार पोर्ट है, उसको, उसका एक हिस्सा इंडिया डेवलप कर रहा है कई सालों से। इनफैक्ट इस साल भी इंडिया ने एक 10 साल का अग्रीमेंट साइन किया है ईरान के साथ, जिसमें इंडिया 120 मिलियन डॉलर वहां इन्वेस्ट करेगा। ऑलरेडी शायद 24 मिलियन डॉलर इंडिया ने चाबहार पोर्ट में इन्वेस्ट कर देगा। ये इंडिया के लिए एक गेटवे है टू द सेंट्रल एशिया। ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे मुल्क जो लैंड लॉक्ड है सेंट्रल एशिया में, इनके लिए एक दरवाजा है टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इंडिया के लिए दरवाजा है टू देम। और इसके थ्रू द नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर जो एनएसटीसी है, उसके उसके साथ भी ये कनेक्ट होके फिर इंडिया को सीधा से सीधा ले आके सेंट पीटर्सबर्ग तक ये कनेक्ट करने वाला था। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत अहम प्रोजेक्ट है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट बिल्डिंग ए पोर्ट, इट इज ए गेटवे टू पूरा का पूरा यूरेशिया के लिए। भारत को कनेक्ट करता है, पाकिस्तान को बाईपास कर सकते। तो आप ये कह सकते हैं कि जैसा चाइना के लिए गवादार पोर्ट पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक एसेट है, इंडिया के लिए चाबहार पोर्ट उसका जवाब था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में, जब पहले टर्म में, उन्होंने ईरान पे बहुत संगीन सैंक्शंस लगाए थे, लेकिन इंडिया को एक एग्जेम्पशन दे दिया था। इंडिया ने तेल जो खरीदता था ईरान से वो बंद कर दिया इंडिया, बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस। और फिर उसका फायदा चाइना को बहुत हुआ, क्योंकि चाइना पूरा अब तकरीबन 90% ईरानियन ऑयल सिर्फ चाइना खरीदता है एट ए वेरी डिस्काउंटेड प्राइस। सो इट्स इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल गया चाइना को, और इंडिया ने वो बैक ऑफ कर लिया अंडर डोनाल्ड ट्रंप की थ्रेट्स। लेकिन दे मैनेज टू नेगोशिएट एन एग्जेम्पशन कि चाबहार पोर्ट पर चलाए। तो 2018 से इंडिया हैज बीन वर्किंग ऑन द चाबहार पोर्ट। लेकिन इस बार, यानी मोदी की बर्थडे के दूसरे ही दिन, यानी 18 सितंबर को, मार्को रूबियो ने वो एग्जेम्पशन खत्म कर दिया। अब इंडिया कैन नॉट यूज चाबहार पोर्ट, उसको डेवलप भी नहीं कर सकता, उसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, कोई फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन या इकोनॉमिक रिलेशंस उस पोर्ट को लेकर इंडिया कैन नॉट डू। ये बहुत ही मेजर ब्लो है इंडिया के लिए। इंडिया को अब सेंट्रल एशिया से काट देगा, वो दरवाजा बंद हो गया है। नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर जो इंडिया को कनेक्ट करता था ऑल द वे टू सेंट पीटर्सबर्ग और नॉर्दर्न यूरोप, वो खत्म हो गया है। तो दिस इज ए बिग ब्लो कि इंडिया की जो कनेक्टिविटी का जो एजेंडा था, उसके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक दूसरा, और जो आखिरी और चौथा वार जो इंडिया पे किया है वो H1B पे, जो $1 लाख का फीस लगा दी है कि जो भी कंपनी अब H1B के वीजा के थ्रू फॉरेन स्टेम वर्कर्स को हायर करेगा, वो कंपनी $1 लाख फीस देगा। तो अभी तो क्लैरिटी नहीं आई है इस पॉलिसी की। वो पॉलिसी मंडे से, यानी एक्चुअली 21 सितंबर से वो लागू होने वाली है। यहाँ पे अभी 20 सितंबर है, 10 बज रहे हैं रात के। 2 घंटे के अंदर इट विल बी इन वोग, और वो इंडिया के, और या वो फॉरेनर जो H1B वीजा उनको नया नया मिला है, वो अमेरिका में दोबारा वापस नहीं आ सकते जब तक कि वो $1 लाख की फीस उनकी कंपनी पे नहीं करती हो। दिस इज ए बिग बर्डन। मैं सुन रहा था थोड़े कंपनी के सीईओज को, वो कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा $11,000 का खर्चा आता था जो पहली बार H1B वीजा इशू करते थे, और जब रिन्यूअल करने जाते हैं तो 6,000 के करीब खर्चा आता है, दैट इज लॉयर्स वगैरह। और अब 1,11,000 के करीब कंपनी को खर्चा पड़ेगा इफ दे हायर समवन फ्रॉम आउटसाइड। अब अमेरिका तकरीबन 85,000 H1B वीजा इशू किया है इस साल। 70% इंडिया को जाते हैं, यानी ये जो टोटल H1B वीजा के जो आप कह सकते हैं पूल है, उससे 70% इंडियंस हैं, 12% चाइनीज हैं। यानी जो सबसे बड़ा इसका मार पड़ेगा वो इंडियंस पे, इंडिया पे पड़ेगा। इंडिया में कई ऐसे लोग हैं जिनका ख्वाब है कि वो अमेरिका में आए H1B पर,
ग्रीन कार्ड हासिल करें, अमेरिका के सिटीजन बने। दिस इज द अमेरिकन ड्रीम। आज मैं एक लाइव शो कर रहा था इसी टॉपिक पर, और कई लोग मुझे ये कह रहे थे कि इनका ख्वाब था ये, दिस वॉज देयर ड्रीम टू कम टू अमेरिका, और वो खत्म होते हुए नजर आ रहा है। अब इसका असर क्या होगा? इट इज गोइंग टू अफेक्ट ए लॉट ऑफ इंडियन कंपनीज, जैसा कि इन्फोसिस है, टीसीएस है, विप्रो है। इन कंपनीज पे असर होगा क्योंकि दे यूज अ लॉट ऑफ, आप कह सकते हैं, H1B। और फिर जो अमेरिकन कंपनीज हैं, सबसे ज़्यादा अमेजोन इस्तेमाल करता है, 12,000 H1B वीज़ाज है अमेजोन के पास, गूगल के पास 4,000 है। सो अमेरिकन कंपनीज के लिए भी ये बहुत ही महंगा प्रोस्पेक्ट हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजन था कि क्या ये हर साल $1 लाख देना पड़ेगा या एक बार देना पड़ेगा। अब थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आ रही है। तो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जो 3 साल के वीजा के लिए आप अप्लाई करते हैं, सिर्फ उस बार आपको $1 लाख देना पड़ेगा। रिन्यूअल जो 3 साल के बाद होगा, उस बार भी आपको देने की जरूरत नहीं है। सो इट इज नॉट दैट बिग हैसल, बट स्टिल ₹1 लाख इज क्वाइट अ लॉट ऑफ सम, $100,000। और अगर कंपनीज हजारों की तादाद में या सौों की तादाद में इफ दे आर हायरिंग फॉरेन वर्कर्स, तो उनके लिए इट विल बी ए वेरी डिफिकल्ट प्रोस्पेक्ट। अब डर ये है कि इससे मतलब अमेरिका के तरफ, क्या अमेरिका की ग्लोबल कंपेटिटिवनेस को ख़त्म कर देगा? क्या अमेरिका में इनोवेशन और साइंटिफिक डेवलपमेंट और रिसर्च स्लो हो जाएगा? इसके वजह से ये सवाल अमेरिका में उठे हुए हैं। और इंडिया के लिए इट्स गोइंग टू बी क्वाइट ए मेजर ब्लो। और ख़ासतौर से अब काफ़ी हज़ारों क्वालिफाइड लोग अब अमेरिका नहीं आ सकते। जो आ चुके हैं, क्या वो वापस चले जाएंगे? जो इंडिया से हज़ारों स्टूडेंट्स आए हैं इस उम्मीद से कि दे विल देन स्टे बैक इन अमेरिका एंड बिकम अमेरिकन, वो भी ख़त्म हो जाएगा। इट इज़ ऑल्सो नॉट क्लियर कि ये डोनाल्ड ट्रंप की नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स है। इंडिया के साथ अभी ट्रेड एग्रीमेंट के नेगोशिएशंस दोबारा शुरू हो गए, तो नेगोशिएशंस के दौरान ये दबाव डालने के लिए उन्होंने ये पॉलिसी बनाई, या ये जो H1B की पॉलिसी है आजकल वेस्ट में इमिग्रेंट्स के खिलाफ, खासतौर से ब्राउन और ब्लैक इमिग्रेंट्स, जैसे मैं हूँ, एशिया से, अफ्रीका से जो इमिग्रेंट्स आए हैं इन मुल्कों में, और यहाँ की जो वाइट पॉपुलेशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को डाइल्यूट कर दिया है, क्या उसके खिलाफ है ये? मतलब इज इट पार्ट ऑफ एंटी इमिग्रेंट मूवमेंट, या इज इट पार्ट ऑफ नेगोशिएशंस विद इंडिया? ये क्लियर नहीं है। लेकिन ये बात तो सही है कि ये सारे मेजर जो डोनाल्ड ट्रंप ने लिए हैं, चाबहार पोर्ट को लेकर, और ये H1B वीजा को लेकर, जो 50% टैरिफ्स लगे हुए हैं इंडिया पर, उसको लेकर, जो स्टूडेंट वीजा पे जो सख्ती की जा रही है उसको लेकर, ये सारे के सारे इंडिया के ऊपर हथौड़े दे मारे जा रहा है। जो इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात है उसके ऊपर वो जंजीरें जो इंडिया और अमेरिका को करीब करते हैं, उस जंजीरों पे ये हथौड़े मारे जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इंडिया में बाद लोग तो बड़े खुश हैं कि उन्होंने मोदी को फोन करके कह दिया कि भाई आप बहुत जबरदस्त आदमी हैं और वगैरह वगैरह। तो उनके लिए तो वो खुशी का मौका है, बट ये हजारों लाखों इंडियंस के लिए काफी नुकसानदेह है। देखिए, इंडिया की जो अब सबसे इम्पोर्टेंट ड्राइविंग फोर्स है इंडिया की इकोनॉमी में और इंडिया की एक्सपोर्ट इकोनॉमी में, वो इंडिया की आईटी इंडस्ट्री है। और इंडिया की एक्सपोर्ट्स 70% अमेरिका को आते हैं। आईटी सर्विसेज, 70% ऑफ आईटी सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स अमेरिका को आते हैं इंडिया से। और इंडिया में ना सिर्फ हजारों लोग अमेरिका आते हैं H1B पर, बल्कि हजारों लोगों की जॉब्स भी हैं इंडिया में जो अमेरिकन कंपनीज के लिए काम करते हैं, जो आउटसोर्सिंग हो गई है। लोग कह रहे हैं कि शायद ये H1B को लाने के बजाय यहाँ पर लोगों को वो आउटसोर्सिंग ज्यादा हो जाएगी टुवर्ड्स इंडिया। बट मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इज ट्राइंग टू ब्रिंग मोर जॉब्स बैक इनटू अमेरिका। वो चाह रहे हैं कि ये कंपनीज पैसा खर्च करके अमेरिकन को ट्रेन करे, ना कि फॉरेनर्स को लेकर आए और उनको ट्रेन करे और उनको प्रॉस्परस बनाए। सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो लूप होल भी वो बंद कर देंगे डोनाल्ड ट्रंप अनकरीब। सो वी विल सी व्हाट हैपेंस। लेकिन अब मतलब दिस इज नॉट ए गुड न्यूज। लेकिन ये बात आप क्लियर रखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस हफ्ते फोन तो जरूर किया प्राइम मिनिस्टर मोदी को, लेकिन उसके साथ 4 बड़े वार किए इंडिया की इकोनॉमी पर, इंडिया की आईटी इंडस्ट्री पर, और बेसिकली इंडिया की इकोनॉमिक
ग्रोथ के ऊपर इन्होंने हमला किया, इंडिया की कनेक्टिविटी टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो ही हैज टेकन मेजर स्टेप्स इंडिया को हर्ट करने के लिए, और अभी तक इंडिया की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जो सबसे बड़ा जवाब आया था इंडिया की तरफ से, नरेंद्र मोदी जो चाइना भागे शी जिनपिंग और पुतिन से मिलने, और ये बात भूल गए कि चाइना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़ा था। और ये बयान दोनों जयशंकर और मोदी ने दिया कि हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात मुसलसिल बढ़ रहे हैं काजान की मीटिंग से, और जो बीच में ऑपरेशन सिंदूर आया उसका कोई जिक्र नहीं है। तो इट्स पुटिंग इंडिया इन ए वेरी जियोपॉलिटिकल डिफिकल्टी। मुझे लगता है कि भारत की सरकार को चाहिए कि वो भारतवासियों के साथ खुलकर ऑनेस्टली बात करें, ना कि उनको स्पिन करने की कोशिश करें, और बताएं कि दैट वी आर एंटरिंग इनटू ए वेरी डिफिकल्ट फेस विद अमेरिका। ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसको बकवास बंद करें। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी मैजिक, मोदी ट्रम्प, ये सब बेकार चीजें हैं। जितने इंडिया पे वार मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप नहीं किए, कोई प्रेसिडेंट ने पिछले 25 साल में नहीं किया इंडिया के ऊपर। तो ये सूरत हाल है, एंड आई थिंक इट इज समथिंग टू वरी अबाउट। और देखते हैं, हो सकता है कि ये बस दुआ करें कि दीज आर जस्ट नेगोशिएशन टैक्टिक्स, और फिर जब बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो फाइनलाइज हो जाएगा उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ये सारे जो सैंक्शंस इंडिया पे लगे हैं उसे धीरे धीरे वो निकाल दें, या एक ही झटके में निकाल दें। बट दैट इज द की। तो अब बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट अब बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉन्वर्सेशंस। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। टेक केयर।